मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष चंद्र ग्रह जन्य सारे पीड़ाओं का समाधान कैसे होगा इस विषय को लेकर के। ये लगातार इस विषय पे हमारी चर्चा चली आ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में चंद्रमा आपके यदि खराब हैं तो आप कैसे, आपको पता चलेगा चंद्रमा आपके कुंडली में खराब है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। यदि मैं चाहता तो सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक बता देता आपको, एक ही वीडियो में बना करके। आधा घंटा का वीडियो बनता और सारे बता देता बात में आपको। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि प्रत्येक ग्रहों का अपना कुछ कुछ विशेष अवस्था है, उसको भी समझना है हमको कि कौन सी ग्रहों की क्या अवस्था है। मान लीजिए सूर्य को तो केमद्रुम दोष लगता नहीं है, लेकिन चंद्रमा को तो केमद्रुम दोष लगता है ना, तो वो भी तो मुझे बताना है आपको। तो इसलिए मैंने इस विषय को बिल्कुल अलग ही रखा है और एक एक ग्रहों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए और आप अच्छे से उस विषय को समझिए कि कब आपको उस ग्रह का दान करना है, कब आपको उस ग्रह के मंत्र का जाप करना है, कब आपको उसका रत्न पहनना है। ये बड़ा ही विषय इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस ग्रह का सही उपाय कर पाएंगे। क्योंकि आप किसी भी यदि ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आपको समस्या बताने के बाद में आपको उपाय बताएगा। अब प्रत्येक ग्रह से संबंधित कुछ अलग अलग उपाय हैं, तो आप यदि उन उपायों को यदि जानेंगे, ठीक है, जिंदगी में किसी विशेष एक व्यक्ति का राय लेना आवश्यक है। मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजर का या ज्योतिषी का राय लीजिए आप। लेकिन यदि मान लीजिए आप सक्षम नहीं हैं जाने के लायक उतना, या उतना फीस यदि आप नहीं दे सकते हैं किसी के पास में, ये इत्यादि जो भी आपके कारण हो, या आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं विदेशों में, वहां आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल पा रहा है, कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसका, वहां मैं नहीं चर्चा करूंगा यहाँ पे। तब आप कम से कम अपनी कुंडली को देख करके अपना, अपने परिवार में, अपने माता पिता का, भाई बहनों का, बच्चों का उपाय कर तो सकते हैं। आपको उससे कुछ तो लाभ होगा, बस यही मुख्य मुद्दा है। तो देखिए, चले आते हैं सबसे पहले हम आज के विषय पे, और चंद्र ग्रह जन्य सभी समस्याओं का समाधान। तो सबसे पहले देखिए, मैंने दान की वस्तु लिखा है, दान का समय लिखा है, मंत्र जाप की संख्या लिखा है, आपको सब कुछ लिखा है। कैसे करना वो बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाले और पृथ्वी पे जल के मामलाओं को बैलेंस करने वाले ग्रह, और वही हमारे शरीर में भी, क्योंकि पृथ्वी पे जो है 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है, उसी पर हमारे शरीर में भी हमारे सारे जो क्रियाएं हैं वो लगभग चंद्रमा पे ही डिपेंड है। अब कैसे डिपेंड है? क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है। जो ज्योतिष में चंद्रमा को जल तत्व का स्वामी बताया गया है। आंख का आंसू हो गया, मुंह का जो हमारे थूक होता है, शरीर में जो ब्लड होता है, यूरिन होता है जो, या शरीर के जितना भी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है, वो सारे के सारे चंद्रमा पर आधारित हैं। चंद्रमा की वजह से समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं। चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, अतः स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के बता चुका हूं आपको। चंद्रमा हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाला ग्रह है। यदि चंद्रमा अच्छा ना हो तो हार्मोन्स को कहीं ना कहीं समस्या होती है। हार्मोन्स की समस्या विशेष तौर पर स्त्रियों में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा में जो 16 कलाएं पाई जाती हैं वो स्त्रियों के जो नियमित दिन है उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। चंद्रमा की कलाओं पे ही वो डिपेंड है, हर 27 दिन पे। तो ये जो साइकिल्स जो चलते हैं वो चंद्रमा के कलाओं पे ही आधारित होते हैं। तो चंद्रमा स्त्रियों के कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा पुरुष की कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्त्री हो या पुरुष हो, जल तत्व तो दोनों के शरीर में पाया जाता है, और चंद्रमा खराब होगा तो जल तत्व खराब हो जाएगा। चंद्रमा खराब होगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। चंद्रमा खराब हो जाएगा, आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा बहुत ही, सूर्य के बाद इस पृथ्वी पे या हमारे ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का अधिपति है। चंद्रमा यदि बहुत पीड़ित हो जाता है ना,
तो सुसाइड टेंडेंसी जो आत्महत्या लोग कर लेते हैं वो भी चंद्रमा, क्योंकि मन दुखी हो गया, जातक अपने मन पे, अपनी भावनाओं पे, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, वो अपने नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अंत में जाकर के उनको ऐसा लगता है कि अब इस पृथ्वी पे मेरे लिए क्या बचा है, मैं जी के क्या करूंगा। तो यहां पे वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रमा यदि अच्छा होता है तो जातक मनोवैज्ञानिक बनता है, ऐसा जातक जो साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं वो बनता है, मनोवैज्ञानिक बनता है। चंद्रमा यदि यहाँ पे बृहस्पति के साथ यदि बैठे या चंद्रमा का कभी कभी संबंध केतु से, हालांकि केतु से ग्रहण योग बनता है लेकिन फिर भी कहीं कहीं शुभ भाव में बन जाए तो जातक आध्यात्मिक भी होता है, बहुत बढ़िया। तो चंद्रमा बहुत सारे हमारे शरीर में हमारी भावनाओं को, हमारे हार्मोन्स को, स्त्रियों में वक्षस्थल को, गर्भाशय को, यूरेटर को, इस सारे को कंट्रोल करने वाले ग्रह सारे उसी पे डिपेंड है। रक्त को, रक्त के स्वामी चंद्रमा को माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे, बस आपको बताते चलूंगा। एक दोष बनता है चंद्रमा से, उसका नाम है केमद्रुम दोष। वो भी वहां भी चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित कैसे होता है? तो मान लीजिए ये 1 नंबर की राशि है और चंद्रदेव आपके कुंडली में यहां बैठे हुए हैं और चंद्रमा के इधर और इधर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम दोष बन जाता है। यहां पे यदि राहु हो, यहां पे यदि राहु हो या यहां पे यदि केतु हो, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, या सूर्य भी यदि आपको यहां पे यदि सूर्य भी हो तब भी केमद्रुम दोष बनता है। यहां पे राहु, केतु और सूर्य को नहीं माना जाता है, तब भी केमद्रुम दोष आपके कुंडली में बनेगा। इसके अलावे यदि कोई भी ग्रह हो तो नहीं बनेगा, लेकिन राहु केतु यदि है, आगे हो चाहे पीछे हो, या यहां हो या यहां हो, या सूर्य आगे भी पीछे हो, तब भी केमद्रुम दोष यहां पे बनता है। तो चंद्रमा जब केमद्रुम दोष में आपके यदि आ गया, चंद्रमा को यदि केमद्रुम दोष लग गया तो समझिए आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। और केमद्रुम दोष में क्या होता है? जातक की मन की इच्छाएं कहीं ना कहीं एक अधूरी रहती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन इच्छा पूरी नहीं होती है इसमें। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष में है तो आप कहीं ना कहीं तब भी परेशान रहेंगे। एक उपाय यहां मैं नहीं लिखा हूं लेकिन मुझे अभी याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, यदि कुंडली में केमद्रुम दोष है तो 16 सोमवार का व्रत कीजिए। शिव जी पे प्रत्येक सोमवार को बेलपत्री चढ़ाइए जाकर के, और उस बेलपत्री को चढ़ा करके वापस अपने घर लेके आइए जो उनको चढ़ाए हैं। और उसके बाद जब आपका 16 सोमवार जब समाप्त हो जाता है तो सारे बेलपत्र ले जाकर के वो नदी में प्रवाहित कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो एक तो हो गया चंद्रमा का क्या? केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष में भी जितनी समस्या मैंने आपको पहले बताई है, बार बार नहीं रिपीट करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, वो सारी समस्या आपको देंगे। उसके बाद दूसरा पाप कर्तरी दोष। मान लीजिए यहां राहु देव बैठ गए, यहां राहु बैठ गए और यहां पे शनि देव बैठ गए, या यहां पे सूर्य बैठ गए और यहां पे मान लीजिए कि मंगल बैठ गए, क्योंकि राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल ये चारों ही पापक ग्रह में ही इनकी गिनती आती है। तो इन चारों में से कोई भी यहां आगे पीछे चंद्रमा के बैठ गया और चंद्रमा बीच में फंस गया तो इसको बोलते हैं पाप कर्तरी दोष। तब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे आपको, तब भी आपको चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा। चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही, यदि लग्न में बना तो, और लग्न भी पीड़ित हो जाएगा। तो यहां पे आपको चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कारक है तो आप उनका रत्न पहन सकते हैं, यदि कारक नहीं है तो फिर आप आगे बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि ये मेष लगन की कुंडली है, या मान लीजिए मैं मेष लगन की बार बार कुंडली नहीं लूंगा, मान लीजिए कि ये 9 नंबर से शुरू होने वाला कुंडली है, 9 नंबर से, यानी कि ये धनु लगन की कुंडली है। ये खड़ा करके थोड़ा सा ये चलता नहीं है ठीक से, इसकी ऐसे सीधा लिखने पे, तो ये 9 नंबर की कुंडली मान लीजिए यहां पे आपकी बन गई है। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब यहां पे आपको देखना है कि मान लीजिए पाप कर्तरी में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा का उपाय करना है, क्योंकि चंद्रमा यहां पे खराब हो गए आकर के, और चंद्रमा चूंकि आपके यहां पे अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे तो जाहिर सी बात है
कि बृहस्पति चंद्रमा के मित्र तो हैं, लेकिन यहाँ पे इस कुंडली में वो अकारक है। और मैंने सारे वीडियो पहले बना के डाल चुका हूं कि कौन सा कारक अकारक ग्रह है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, अकारक ग्रह है, अष्टम पति है, वो मृत्यु भाव के स्वामी है, और उनको पाप कर देते दोस्त यहाँ पे लग गया। तो देखिए, अष्टम भाव यदि मृत्यु का है तो अष्टम भाव आयु का भी है। तो यहाँ पे चंद्रमा को छोड़ देना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आयु पे भी समस्या आ सकती है। यदि अष्टम पति ज्यादा पीड़ित हो तो आयु को भी समस्या आ सकती है। हालांकि हमको शनि को भी देखना चाहिए, फिर भी अब यहाँ पे चंद्रमा का रत्न तो आप नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अकारक है। तब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तब आप यहाँ पे जाकर के चंद्रमा का आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ पे आप दान कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको चंद्रमा की दशा यदि ही आ गई यहाँ पे, तो आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो सबसे पहले तो चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप करवा लेना चाहिए। कितना? जाप की संख्या क्या है? तो 11,000, और कलयुग में 4 गुना, यानी कि 11 चौक 44,000 मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा कलयुग में। सीधा 4 गुना, 11,000 इंटू 4 गुना कलयुग में मैंने लिखा है। और मंत्र का यदि आप चंद्रमा का जाप करेंगे तो कब करेंगे? तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, जो भी शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार आएगा उस दिन से ही आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। प्रथम जो आपको सोमवार आएगा शुक्ल पक्ष का। इसके बाद में आप यहां चंद्रमा का जो है आप मंत्र जाप करवा लीजिए। सबसे अच्छा होगा कि जैसे आपको पता चला कि चंद्रमा पे कुंडली में कारक नहीं है और वो पीड़ित हैं, तो जैसे ही चंद्रमा की दशा आती है, या ऐसे भी यदि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं चंद्रमा की समस्याओं से, आपको अपने मन पे बैलेंस नहीं है, आपको पाचन की समस्या है, आप स्त्री हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जा रही है, आपके कहीं ना कहीं वक्ष स्थलों में समस्या आ जा रही है, तो इसमें आपको चंद्रमा के मंत्रों का तुरंत शांति करवाना चाहिए, चंद्रमा का जाप करना चाहिए, या किसी योग्य ब्राह्मण से करवा के दशांश हवन तर्पण और मार्जन करना चाहिए। तब जाकर के उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा आपको। या आप खुद यदि चाहें तो डेली संध्या काल में बैठ करके और चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्या है चंद्रमा का मंत्र? तो चंद्रमा का मंत्र सबसे बढ़िया आसान मंत्र आपको मैं बताता हूं। ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः। और आप चंद्रमा का यहाँ पे चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे समस्या इसकी आती है कि जब भी मैं देखा हूं चलता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं डेली कम से कम 108 बार। हाथ में जल ले लीजिए, बोलिए कि मैं चंद्र ग्रह के श्रेष्ठ फल प्राप्ति हेतु या चंद्र जन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्ति हेतु ओम सोम सोमाय नमः मंत्रस्य 108 बार या एक माला जाप करना है। संकल्प करके डालिए साइड में, और डेली संध्या काल में बैठ करके और 108 बार जापिए। सुबह का मंत्र पूरब की तरफ मुंह करके जपिए, और शाम का मंत्र जो है या शाम की जो पूजा है वो उत्तर की तरफ मुंह करके कीजिए। आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति यहाँ पे आपको हो जाएगी। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे क्या पाप कर्तरी दोष यदि है, और यदि चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। लेकिन मान लीजिए यदि चंद्रमा पे कुंडली में कारक है, तो चंद्रमा पे यदि कुंडली में कारक है, यदि आप मेष लगन के हैं, निस्संदेह चंद्रमा पे कुंडली में कारक है। यदि आप कर्क लगन के हैं तब चंद्रमा पे कुंडली में कारक है, वो लगने के स्वामी हो जाते हैं। सिंह लगन में चंद्रमा जो है 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, वहां पे वो कारक नहीं होते हैं। कन्या लगन में नहीं होते हैं, तुला लगन में नहीं होते हैं, धनु लगन में आपको मैंने वृश्चिक लगन में चंद्रमा कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहां जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4 चंद्रमा की राशि भाग्य भाव में पड़ेगी। तब चंद्रमा यदि पीड़ित है तो चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। धनु लगन में रत्न नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद में मकर लगन में चंद्रमा कारक नहीं होते हैं। कुंभ लगन में चंद्रमा कारक नहीं होते हैं। मीन लगन में चंद्रमा कारक होते हैं। यदि यहाँ 12 नंबर हो तो 12 1 2 3 4 और पंचम पति होते हैं, तब आप चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। तब आपको चंद्रमा का रत्न फायदा देगा। तो इन लगनों में आप चंद्रमा का रत्न पहनिए, इससे आपको फायदा होगा। कौन कौन से लगन में फिर से बता दो एक बार। मेष लगन में, कर्क लगन में, मीन लगन में और वृश्चिक लगन में यहां चंद्रमा कारक हो जाते हैं। यहां चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं, आपको फायदा होगा। अब मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि नीच राशि में हो, यदि यहाँ पे 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये चल नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता दूं। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि अष्टम यहाँ पे बैठे हैं, यदि 8 नंबर की राशि में चंद्रमा यदि यहाँ बैठे यहाँ पे कुंडली में यहाँ,
तो आप क्या कर सकते हैं, तो वहां चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो आप चंद्रमा के आपको दान करना पड़ेगा वहां पे। हालांकि चंद्रमा जो है बहुत समझने की बात है यहाँ पे, थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी होकर जाकर के यहाँ पे नीच राशि में जाके बैठेंगे, तो विपरीत राज्यों का निर्माण तो करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि लग्नेश यानी कि बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी देखा है कुंडलियों में कि चंद्रमा यहाँ के स्वामियों के यहाँ जाके नीच राशि में यदि बैठे कुंडली के अष्टम भाव में 12वें भाव में वृश्चिक राशि में, तब भी चंद्रमा का जातक को श्रेष्ठ फल नहीं, तब भी जातक मानसिक रूप से परेशान है। मैंने देखा है कि जातक मानसिक रूप से परेशान है, तो वहां पे क्या करना चाहिए जब चंद्रमा नीच के हो, तो तब चंद्रमा के आप दान कर सकते हैं। तब चंद्रमा का दान क्या कर सकते हैं आप, चावल का, दूध का, चांदी का, सफेद वस्त्र का, मोती का, सफेद चंदन का, सफेद फूल का, इन सब का दान करेंगे आप। दान का समय क्या होगा, तो चंद्रमा का दान जो है वो रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद करते हैं, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का दान कीजिए। और दान का जगह कहां होगा, तो शिव मंदिर, शिव मंदिर, क्योंकि चंद्रमा के समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है शिव जी का पूजन। आप भोलेनाथ की नित्य पूजा कीजिए, नित्य उनको 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। अब इसके अगला वाला दोष क्या होगा, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठे हों, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हों, चंद्रमा आपकी कुंडली में केतु के साथ बैठे हों, चंद्रमा आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठ करके अमावस का दोष बना रहे हों, तो ये सारी स्थितियां चंद्रमा को पीड़ित करने वाली होती है। तभी चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित हो जाएंगे, तभी चंद्रमा आपकी कुंडली में समस्या देंगे आपको। तब आपको क्या करना चाहिए, फिर से कहूंगा, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक है, उनका रत्न पहन के उनको मजबूत कीजिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं है, तो उनका मंत्र जापिए, उनका मंत्र जप सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं, तब भी आपको फायदा होगा। लेकिन मैंने इसके पहले जो सूर्य वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताना भूल गया था, चंद्रमा यदि उच्च के हों तो चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उच्च ग्रहों का दान, दान का मतलब क्या होता है कि उस चीज के प्रभाव को कम करना। अब चंद्रमा आप एक कुंडली मान लीजिए उच्च के बैठे हैं और आपने दान करके और उनके प्रभाव को कम कर दिया, तो चंद्रजन ने आपको जो लाभ मिलना था वो नहीं मिलेगा आपको। तब आप वहां पे चंद्रमा का दान मत कीजिए, तब वहां चंद्रमा की शांति मत कराइए। तब चंद्रमा को आप जो है मंत्र जाप से मजबूत कीजिए। मंत्र जपने से, मंत्रों का, बीज मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। और चाहे ग्रह किसी भी अवस्था में आप कुंडली बैठे हो, चाहे 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठे हो, आपको मंत्र जपना चाहिए। मंत्र जपने से फायदा होता है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में राहु से, शनि से, केतु से, सूर्य से, इनके साथ यदि बैठ के पीड़ित हैं, तो वहां पे आप चंद्रमा के आप बीज मंत्रों का जाप। लेकिन चंद्रमा यदि कुंडली के यहाँ पे 6ठे में, 8वें में और 12वें में बैठे हो, तो तब आपको क्या करना है यहाँ पे। अब ये भी एक पॉइंट है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे कुंडली के यहाँ बैठ गए दूसरे भाव में, इसी लगन की कुंडली है, जो चंद्रमा तो यहाँ जो है वो कैसे हो जाएंगे, तो चंद्रमा यहाँ तो उच्च राशि में हो जाएंगे, चंद्रमा तो यहाँ पे अपने उच्चस्थ राशि में आ गए। तब क्या होगा, तब क्या दिक्कत देंगे चंद्रमा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, चंद्रमा यदि यहाँ पे हैं और यदि केमद्रुम दोष से पीड़ित हैं तब तो समस्या देंगे। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे यदि राहु केतु शनि से पीड़ित है तब भी समस्या देंगे आपको। लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी, 6, 8 और 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। लेकिन कंडीशन है कि लग्न मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, यानी बृहस्पति भी जो है वो कहीं 6, 8, 12 में नहीं जाने चाहिए, या बृहस्पति किसी पापक ग्रह से पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप किसी ब्राह्मण से भी जाप करवा सकते हैं या खुद भी जप सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा का फिर भी मैं कहूंगा कि चंद्रमा जी षष्ठ भाव बैठे हैं। देखिए कुंडली के प्रत्येक भाव ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो हमको देने वाला ही है। इसमें कौन सा ऐसा भाव खराब है बताइए। क्या जिंदगी में हमें कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है? बैंक से आजकल तो बड़े बड़े कंपनियां बैंक से लोन ले रही हैं, तो भी तो कर्ज है, वो भी तो ऋण है। तो ऋण की आवश्यकता किसको नहीं पड़ती है? होम लोन लेना, गाड़ी के लिए लोन लेना, ये सारे ऋण ही तो है। तो ऋण की भी आवश्यकता है हमें। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे चंद्रमा का सीधा जाकर के और शांति करवा दीजिए, चंद्रमा जन आपको कोई भी फिर लाभ नहीं मिलेगा आपके जीवन में। हाँ, चंद्रमा की पूजा कीजिए। यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करके आप फायदा ले सकते हैं। चंद्रमा
चंद्रमा का यंत्र आता है, चंद्र यंत्र, उसको स्थापित कीजिए घर में, उस यंत्र की पूजा कीजिए, उसके समक्ष बैठ करके पहले उसे प्राण प्रतिष्ठा कराइए यंत्र में, उसके बाद उसके समक्ष बैठ करके चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, आपको फायदा होगा। तो 6, 8, 12 में ग्रह बैठा है या कहीं यदि आपकी कुंडली में कारक नहीं है और कहीं उच्च राशि में बैठा है तो फटाफट उसका जाके दान मत करिएगा, तब नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा वहां पे। और उसका दान बिल्कुल मत करिए, उच्च का है, क्योंकि प्रत्येक भाव की आवश्यकता है जीवन में। किस भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या पराक्रम की आवश्यकता नहीं है? क्या आयु की आवश्यकता नहीं है? क्या जिंदगी में भोग की आवश्यकता नहीं है? क्या जिंदगी में ये हमारे सिर्फ व्यय का ही भाव है? और भी बहुत सारी चीजों का भाव है, ये मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में। तो हर भाव की आवश्यकता है हमें। तो यहां यदि ग्रह उच्च का बैठा है, पीड़ित है, मंत्र जाप से उसको मजबूत कीजिए, भगवान की आराधना करके, उनके इष्ट देवता जो है चंद्रमा के हैं, शिव जी, उनकी आराधना करके मजबूत कीजिए। तो इन सारे उपायों को करके आप चंद्रमा का श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि बस देखा चंद्रमा पीड़ित तो जाके सीधा चंद्रमा की शांति करा दिया। चंद्रमा यदि आपको लाभ देने वाले होंगे, उस जगह पर आपको नुकसान करके चले जाएंगे, उस जगह आपको परेशान करके चले जाएंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले स्थिति को देखिए कि किस स्थिति में चंद्रमा आपकी कुंडली में है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत महत्व है जीवन में। सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपकी कुंडली में। मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। तो मैं बार बार मंत्रों की तरफ विशेष आपको कहना चाहता हूं, मंत्र जपिए, मंत्र जपने से विशेष फायदा होता है। तो मुझे आज यकीन है कि चंद्रमा से जो भी मैंने आपको समस्याएं बताई वो आपको समझ में आया होगा और आपको जो उपाय बताया उपाय चला होगा। हालांकि थोड़ा बीच में स्केच धोखा दे गया, नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं बोल के फिर भी आपको बता दिया हूं। तो आप ये उपाय कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा होगा। और आपको यदि कोई समस्या है, यदि आपके चंद्रमा इत्यादि आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत परेशान हूं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज दीजिएगा, उसमें मैं देख लूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और मैं आपको बता दूंगा, आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।